तो सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4 आ चुका है और इसे देखने के बाद भाई सोच रहा हूँ आया ही क्यों। ये जितना केओटिक बनता जा रहा है ना हर एपिसोड के साथ, इसके क्लिफ हैंगर्स भी उतने ही इंसेन और ब्रूटल होते जा रहे हैं। मतलब भाई कोई प्रथा चल रही है, हर एपिसोड के एंड में किसी को ठोक देते हो। और एवेंजर्स का तो भाई नाम ही बदल दो, इनका नाम छुटेंजर्स रख दो। साल के आधे से ज्यादा दिन तो भाई ये छुट्टी में रहते हैं। बट जो भी हो, एज ऑलवेज एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा था जैसे तुम्हारे भाई ने बोला था और कुछ तगड़े डिटेल्स भी देखने मिले। सो कागज का नाव ना बना के ट्रेन पकड़ते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, ग्रेविक के गाया को मारने के बाद। और यहाँ पे भाई एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था, गाया भागने से पहले खुद भी एक सुपर स्क्रल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। सो ग्रेविक की तरह उसके अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट वाले हीलिंग पावर्स आ गए थे, जिससे उसका बुलेट वॉन्ड पूरी तरह से हील हो गया। देन इसके बाद भाई लास्ट एपिसोड से सिमिलर एक निक फ्यूरी का फ्लैशबैक देखने मिलता है, बट इस बार 2012 यानी न्यूयॉर्क बैटल के जस्ट बाद का ही, जिसमें पेरिस में हमारे निक फ्यूरी वारा से मिलते हैं और वहीं पे इनकी बातें, पोएट्री, डाटा एक्सचेंज, पेन ड्राइव देना, सब कुछ होता है। बट इसके बाद प्रेजेंट डे में आते हैं, जिसमें फाइनली लास्ट एपिसोड के उस क्लिफ हैंगर का प्रॉपर कंफर्मेशन मिल गया। लाइक जैसे कि फोन में बात हुई थी, वारा चर्च में आ चुकी है और उससे मिलने आते हैं हमारे जेम्स रोड्स, मतलब हमारा नहीं, स्क्रल वाला। और भाई यहाँ पे इमेजिन करो, अगर ये बंदा स्क्रल था ऑल दिस टाइम, तो इसका सीधा मतलब है कि स्क्रल्स के पास अवेंजर्स का, यूएस गवर्नमेंट, प्रोबेबली स्टार्क टेक भी, भाई मतलब लिटरली हर चीज का इंफॉर्मेशन होगा। बिकॉज किसको पता वो कितने दिनों से स्क्रल था। और क्या इसका मतलब सीधा ये भी है कि असली रोडी को भाई अभी तक ये भी नहीं पता कि टोनी निकल लिया। बट हाँ, पॉइंट पे आते हैं। ये स्क्रल रोडी वारा को फ्यूरी को मारने का ऑर्डर देता है और ऑल दिस टाइम नॉट सो सरप्राइजिंगली ये सारी बात हमारे फ्यूरी भी सुन रहे थे। और यहाँ पे अगर तुम सोचोगे कि भाई वो सरप्राइज्ड क्यों नहीं है रोडी की असलियत जानने के बाद, तो गाइस उसे ऑलरेडी बहुत पहले से पता था। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा तो उसने पिछले एपिसोड के बारे में कहा था कि यूएस गवर्नमेंट्स के हायर रैंक्स में एक स्क्रल ऑपरेट कर रहा है। तो मुझे लगता है भाई वो रोडी की ही बात कर रहा था। देन इसके दूसरे तरफ हमारे ग्रेविक और उसके बंदे प्रेसिडेंट रिटसन पे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, जिसका ब्लेम वो सीधा रसिया पे डालेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे स्क्रल से छोटे भाई की तरह हैं। ये करते कांड खुद हैं, लेकिन ब्लेम जाता है किसी और पे। और इनका प्राइवेट जेट देखकर तो भाई आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि स्क्रल्स के पास भाई रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। देन अगले सीन में गाया फाइनली टैलोस से मिलती है और टैलोस गाया को सिंपली समझाने का ट्राई करता है कि मेरी छोटी बच्ची गाया, सुनो, सारे स्क्रल्स को रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही होगी। हमारा प्लैनेट जा चुका है और अब हम किसी और के घर में हैं। हम ऐसे किसी के घर को नहीं छीन सकते। इंस्टेड इसके बदले हमें इंसानों को ये दिखाना होगा कि स्क्रल्स एक्चुअली में हैं क्या, ताकि वो हमें एक्सेप्ट कर पाए। बट यहाँ पे गाया ऑब्वियसली कुछ मानती ही नहीं और वहां से निकल जाती है। बट यहाँ पे गाइस नोटिस कर रहे हो कि टैलोस का कैरेक्टर कितने लेयर्स में बिल्ड किया गया है। बस इन 4 एपिसोड्स में उसके फ्रेंडशिप, उसके लीडरशिप, उसके फादरशिप, हर चीज पे सवाल उठे, बट वो बस अपने प्रिंसिपल्स के साथ ही खड़ा रहा। भाई अमेजिंग कैरेक्टर। देन इसके बाद भाई वारा चर्च से घर लौटती है और घर में उसे फ्यूरी मिलता है। ये दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और भयंकर इमोशनल होके सब कुछ कन्फेस कर देते हैं। बिकॉज भाई दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई पता है, बट क्या करें, दे स्टिल लव्ड ईच अदर। सो कोई किसी को मारता नहीं और वारा कहती है कि फ्यूरी जाओ, टैलोस के साथ जी लो अपनी जिंदगी। और ग्रेविक आया, अरे क्योंकि ही डिजर्व्स। देन अगले सीन में निक फ्यूरी रोडी के स्क्रल से मिलने आता है। ऑब्वियसली वो प्रेटेंड ही कर रहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता, बट यहाँ पे उसका आने का मेन रीजन यही था कि वो रोडी के अंदर, मतलब लिटरली उसके अंदर एक ट्रैकर बिठाना चाहता था, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी हो जाता है। देन अगले सीन में हमारे प्रेसिडेंट रिटसन दिखते हैं, जो कि जस्ट बस रसिया से ही लौटे थे और यहाँ पे ये नकली रोडी भी उन्हें पिकअप करने के लिए आया था। बट इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो रोडी के अनयूजुअल बातों को सुनकर प्रेसिडेंट रिटसन ने उस एग्जैक्ट मोमेंट में रोडी से कुछ वियर्ड सा पूछा था, जो कि उसे समझ ही नहीं आया। सो हो सकता है कि ये प्रोबेबली कोई कोड लैंग्वेज था, जो कि ये स्क्रल वाले रोडी को समझ नहीं आया, जिससे अब प्रेसिडेंट रिटसन को ही पता चल चुका है कि ये उनका असली रोडी नहीं है। देन इसके बाद एयरपोर्ट से निकलते ही ये नकली रोडी स्क्रल्स को ग्रीन लाइट दे देता है और रास्ते में ही प्रेसिडेंट की कार पे एक भयानक एम्बुश होता है। दोनों तरफ
से गोलियां चल रही है। ग्रेविक अपने सुपर पावर्स भी दिखा रहा है, ज्यादा नहीं दिखाया ऑब्वियसली, बजट इतना भी नहीं है। बट एनीवेज इस टाइम पे वहां पे फ्यूरी और टैलोस भी रोडी को ट्रैक करके ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं। वो प्रेसिडेंट रिटसन को कुछ भी करके इस केओस के थ्रू उस जगह से इवैक्यूएट करने का ट्राई करते हैं और टैलोस की मदद से कर भी लेते हैं। बट इसी टाइम वो हरामखोर ग्रेविक टैलोस का मार देता है। नहीं, इस बंदे को दिक्कत क्या है, मारिया हिल को मार दिया, मैंने कुछ बोला, गाया को मार दिया, अलग बात वो वापस आ गई, बट मार तो था ना तूने। बट इतना जल्दी टैलोस को क्यों मार दिया? वो बेचारा भाई अभी तक अपना मिड लाइफ क्राइसिस शॉपिंग स्प्री पे भी नहीं गया था। बट इसके बाद फ्यूरी एक बहुत ही भारी दिल, 4 किलो के दिल के साथ प्रेसिडेंट रिटसन को गाड़ी में डाल के निकलते हैं। और अगले एपिसोड में भाई 2 चीजों का होना पक्का है। गाया टैलोस को देख के अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाएगी, बिकॉज लास्ट टाइम उसने टैलोस से बिल्कुल ठीक से ही बात नहीं की थी। देन दूसरा है, अगले एपिसोड में इस रोडी वाले स्क्रल की भाई लग ही जाएगी। फ्यूरी को पता है और अब शायद रिटसन को भी। सो लगाओ भाई, इसकी लगाओ। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, लाइक क्यों नहीं ठोकते? लाइक में थोड़ी पैसे लगते हैं, जैसे कि सब्सक्राइब करने में भी पैसे नहीं लगते, लेकिन तुम करते कहाँ हो? और सीक्रेट इन्वेजन को लेके आपके अगर कोई थॉट्स और थ्योरीज हैं तो कमेंट्स में ऐसे लिख दो। और इसके साथ भाई मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।